बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली या मुक़ल्लिबल क़ुलूबि सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे बच्चों, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खुश रहिए, हंसते रहिए। I hope all of you have enjoyed your winter vacations. कॉलेज लाइफ की आखिरी विंटर वेकेशंस आपने एंजॉय की होंगी, खूब मज़े से घूमे फिरे होंगे। वालेकुम अस्सलाम प्यारे बच्चों, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और अल्लाह की ज़ात से पूरी उम्मीद करता हूँ, दुआ करता हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे, ठीक होंगे, मज़े में होंगे। हल्की फुल्की पढ़ाई शायद की होगी। वालेकुम अस्सलाम बेटा, वालेकुम अस्सलाम, जीती रहिए। तमाम बच्चों को वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो दुआ है कि आप तमाम लोग खैर आफियत से हों, ठीक हों, आपके वालिदैन, आपके बहन भाई, आपके रिलेटिव्स तमाम लोग खैर आफियत से हों और इसी तरह खैर आफियत से रहें। अल्लाह ताला आप तमाम को, हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम करता हूँ आपको इस आखिरी सेशन में जो अब हम कंडक्ट करेंगे 2021 में। प्यारे बच्चों, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम, जीते रहिए, जीते रहिए, तमाम बच्चे जीते रहिए, खुश रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए। अल्लाह ताला आपके इल्म में, अमल में इजाफ़ा फरमाए और आपको खूब बरकतें अता फरमाए और आपको इस साल बहुत अच्छे नुमाया नंबरों से बहुत ज़्यादा अच्छी पोजीशन और अच्छे नंबर अता फरमाए। आपका रिज़ल्ट अच्छा है, आप अपने माँ बाप का नाम रोशन करें, खूब तरक्कियाँ करें, हमेशा अपने माँ बाप का एहतराम करें, हमेशा उनके साथ नरमी से पेश आएँ। बस बेटा हम सबके, हम टीचर्स के पास ये दुआएं ही होती हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं होता मेरे बच्चों। एक इल्म होता है जो जो टूटा फूटा इल्म हमने अपने असातिज़ाए कराम से सीखा होता है, वो आपको देते हैं, कोशिश करते हैं कि हमारी ज़ात से वो आपको ट्रांसफ़र हो जाए। और ये दुआएं होती हैं और ये दुआएं जो हैं बस समझने वालों के लिए। बेटा किसी ने कहा कि ये अनमोल हैं, उर्दू का लफ्ज़ है अनमोल, जिनका कोई कीमत नहीं, जिनका कोई बदल नहीं। तो बस दुआएं ही दुआएं आप सबके लिए। चलिए इस आखिरी सेशन का आगाज़ करते हैं। वैसे तो आपने यकीनन देखा होगा कि मैंने जो आपको टाइम टेबल फॉरवर्ड किया उसके मुताबिक मेरा एक यूनिट था, लेकिन आपकी खुशकिस्मती, और खुशकिस्मती ही कहूँगा, अब तो बस आखिरी आखिरी मुलाकातें हैं और बहुत जल्द इंशाअल्लाह जो है, जैसे ही मैनेजमेंट हमसे प्रीलिम्स और अपना मिड टर्म की, या आप जो भी कह लें उसको, मिड टर्म कह लें, मॉक कह लें, जो भी आपका होगा फिज़िकल, इंशाअल्लाह उसकी डेट जैसे ही शेयर करेगी हम आपसे शेयर करेंगे। बस ये है कि पढ़ाई शुरू करने से पहले वालेकुम अस्सलाम, तमाम बच्चों को वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जीते रहिए, खुश रहिए तमाम बच्चे। बड़ी मोहब्बत आप लोगों की, अल्लाह ताला बहुत खुशियाँ अता फरमाए। तमाम बेटियों का अल्लाह पाक नसीब अच्छा करे, खुशियाँ ही खुशियाँ दामन में भरे। तो मेरे बच्चों, मैं अर्ज़ ये कर रहा था कि बस यूँ समझ लें, देखें हर इंसान अपनी ज़ात में सेटिस्फाई होता है किसी हद तक जब वो कोई काम करता है, ठीक है। तो बात यह है मेरे बच्चों कि बीइंग अ टीचर, कुछ बच्चों से तो मैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सेटिस्फाई हूँ और कुछ बच्चों से मेरा बेटा, बस बेटा ये दुआएं तो हमेशा आपके लिए मेरा बच्चा, ज़रूर ज़रूर, बिल्कुल दुआएं हमेशा आपके लिए हैं। अल्लाह पाक खूब खूब आपको करोड़ों 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 खुशियाँ अता फरमाए। अल्लाह ताला आपको हर किस्म की बीमारी, दुख से, परेशानी से महफूज फरमाए। तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि कुछ बच्चों से तो भाई हम बहुत सेटिस्फाई हैं बीइंग अ टीचर, और अपनी टीचिंग
अपनी टीचिंग से अगर आप कहें कि हम कितने सेटिस्फाई, क्योंकि काम तो मैंने किया ना, जैसे आप अपने पढ़ने से कितने सेटिस्फाई हैं या आप जानते हैं, आप अपनी क्लासेस कितनी रेगुलर लेते रहे, और मेरे वो प्यारे बच्चे जो सुबह सुबह अपनी नींद खराब नहीं कर सके, जिन्होंने तय किया हुआ था कि नहीं उठूंगा नहीं उठूंगा नहीं उठूंगा, उन तमाम बच्चों को वो भी अपनी जात में कहीं ना कहीं सेटिस्फाई, क्लास ना लेके भी सेटिस्फाई हैं। रीजन, उन्होंने रिकॉर्डेड लेक्चर्स को बाकायदगी से देखा। वो बच्चा जिसने खुदा ना खास्ता किसी बीमारी की वजह से छुट्टी की, घर में किसी की तबीयत खराब थी, कोई मसले मसाइल थे, जिन बच्चों ने भी छुट्टियां की, बट वो भी अपनी ज़ात में वो सेल्फ कॉन्फिडेंट हैं। उन्हें ये पता है कि कोई बात नहीं, अगर हम सर की एक हफ्ते की क्लास नहीं ले सके, सर की 2 हफ्ते की क्लासेस नहीं ले सके, तो बाकायदा रिकॉर्डेड लेक्चर आपके लिए मौजूद हैं, और आपने सिर्फ क्या करना था, आपने रिकॉर्डेड लेक्चर को प्रॉपर अंदाज में देखना था। तो भाई, वक्त अभी गुजरा नहीं, वक्त अभी भी बहुत है। यकीनन आपकी नॉलेज में है ये बात कि आपके पेपर्स जो हैं वो थोड़ा सा आगे की तरफ जाएंगे, थोड़ा सा आगे मूव होंगे। अप्रैल मई में है मेरा ख्याल है आपके पेपर, अब मई जून में होते हैं, अप्रैल में होते हैं। बहरहाल जब भी आपके पेपर होंगे मेरे बच्चों, आपको अपनी प्रिपरेशन बेहतरीन तरीके से करनी है। और ये जो SLO हम पढ़ रहे हैं, आप सबकी नॉलेज में है कि ये SLO हमारा जनाब लास्ट SLO है। इसके बाद हमारे पास सिवाय रिवीजन के और कुछ नहीं है। और रिवीजन अल्लाह ने चाहा इंशाल्लाह ऐसा करेंगे कि जो बच्चा नहीं पढ़ सका, जिस बच्चे ने रिकॉर्डेड लेक्चर भी ना देखे, अब अगर वो पढ़ ले तो अल्लाह के हुक्म से उसके लिए आसानियाँ हो जाएंगी। और हम इंशाल्लाह वो जो एक एक्टिविटी हमने डिसाइड की थी, बहरहाल कुछ बच्चों ने तो हमारे जो है उस पर काम किया हुआ है, कुछ बच्चों ने नहीं किया हुआ, तो हम इंशाल्लाह, यस एग्जैक्टली, MCQs वाली, बस उसको इंशाल्लाह ये हम ख़त्म होते ही करना शुरू करते हैं। MCQs को लेते हैं, स्टार्ट करते हैं, कुछ टीमें बनाते हैं, और मैं ये बस SLO ख़त्म कर लूँ, 1-2 दिन लगेंगे मैक्सिमम, ज़्यादा से ज़्यादा 3 दिन, जितने दिन भी लगे, मतलब ये SLO ख़त्म हो जाए तो मुझे मेरी ज़ात को तसल्ली हो जाएगी। तो मैं देखें आपसे एक जुमला कह रहा था कि देखें, बीइंग अ टीचर, अगर मैं इस साल 100% सेटिस्फाई नहीं हूँ अपनी ज़ात से, तो भाई मैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अपनी ज़ात से, अपनी टीचिंग टेक्निक से, अपने मेथड से, मैं कोई अपने आप को ओवर स्टेट नहीं कर रहा, मैं 80% तो सेटिस्फाई हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जो चीज़ें मैं फिजिकल क्लास में खड़े होकर समझाता था, उनको मैंने 80 अप टू 80%, अप टू द एक्सटेंट ऑफ 80% मैंने बच्चों को डिलीवर करने की कोशिश की, समझाने की कोशिश की। मैं कहीं पर इंटरेस्ट नहीं बना सका और कहीं पर मैंने इंटरेस्ट बनाया। यही वो फ़र्क है जो फिज़िकल और ऑनलाइन में होता है। फिज़िकल क्लास में आप ना चाहते हुए भी आपको जागना पड़ता है। ऑनलाइन क्लास में अगर आप सोना चाहते हैं तो आप सो जाते हैं, आपको कोई रोकने वाला नहीं है। आवाज़ अगर आ रही है तो भी, नींद अगर आ रही है तो आवाज़ पे नींद गालिब आ जाती है, और आप ख्वाब खरगोश के मज़े लेने लगते हैं। आप कहते हैं चलो सो जाओ, क्या ख्याल है। लेकिन बहरहाल बात यह है कि आप लोग, उम्मीद करता हूँ कि बस अब ये जो आपका 2021 है, इसमें ये चंद महीने बड़ी अच्छी मेहनत से पढ़ेंगे अल्लाह के हुक्म से इंशाअल्लाह, अल्लाह ने चाहा। और मैं देख रहा हूँ कुछ बच्चे जो हैं वो अपना मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटीज़, मुख्तलिफ़ कॉलेजेस के लिए परसू कर रहे हैं। अल्लाह ताला उन्हें भी कामयाब करे, उनका एडमिशन अच्छी जगहों पर हो जाए। अब थोड़ी सी एक ज़रा ख़तरनाक बात आपकी खिदमत में पेश कर दूँ, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, हमारा जो है वो सेशन स्टार्ट हुआ है, और ये ख़तरनाक सी बात पेश करना इस वक्त मुनासिब नहीं लगता, लेकिन बेहतर है वो बच्चे जो तवज्जो नहीं दे रहे पढ़ाई पर, उनसे मैं इंतहाई अदब से, मोहब्बत से, प्यार से कह रहा हूँ पढ़ाई कर लें, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्ट्रिक हो गई हैं इस बार वाइस प्रिंसिपल। हम नहीं, हम तो थे, लेकिन वाइस प्रिंसिपल कहती थी चलें बच्चे हैं, पढ़ लेंगे, मेहनत कर लेंगे, तो एकोमोडेट कर दे। इस बार जब कोई भी लेटर बच्चा हमसे जो है वो रेफर करवाने आ रहा है, बेटा मोहम्मद अली रजा, जैसे ही मिड टर्म की डेट फाइनलाइज होती है डेफिनेटली हम आपसे शेयर करेंगे
एक्सपेक्टेड है अगर अब आइदर फिजिकल सेटअप हो या ऑनलाइन, बट आई होप के ऑनलाइन सेटअप ख़त्म हो जाएगा, फिजिकल सेटअप पे आ जाएंगे। तो जैसे ही ये सेटअप स्टार्ट होता है तो आई होप कि आपके पेपर अनाउंस हो जाएंगे। और अभी आज 11 जनवरी है, तो आफ्टर 2-3 डेज जो है ना, आई होप कि आपके सामने क्लियर पिक्चर आ जाएगी कि आप जो है वो पेपर कब स्टार्ट हो रहे हैं, कौन सी डेट होगी, क्या है। अभी तक चीज़ें क्लियर नहीं है क्योंकि मैनेजमेंट डिसीजन लेती है ये सारे, तो जैसे वो डिसीजन लेती है हम आपसे शेयर करेंगे। लेकिन मैं अर्ज ये कर रहा था आप लोगों से कि भाई खुदारा क्लास टीचर होने की हैसियत से मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप मेरी क्लास में तशरीफ़ लाते हैं, आपकी मोहब्बतें हैं, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, थैंकफुल हूँ कि भाई आप क्लास में बेशक अटेंडेंस लगाने ही आते हैं, लेकिन आप क्लास में आते हैं, बड़ी बात है जनाब, आप क्लास में आ जाते हैं, मुझे सुनते हैं। मेरी ये बात थोड़ी सी और मान लें ताकि बाद में आपको धक्के ना खाने पड़े, बाद में आके आपको मिन्नतें ना करनी पड़े। जैसे आज मैं मिन्नतें कर रहा हूँ ना, जैसे आज मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ये रिक्वेस्ट आपको ना करनी पड़े। बस आप टीचर को बोलें और टीचर आपको फौरन रेफर कर दे, बोले ठीक है बेटा, जिस यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हो मैं रेफर कर दूंगा, मेरा नाम लिख दो, मैं अलाउ कर रहा हूँ तुम्हें, मेरे पास कॉल आएगी, मैं रेफर कर दूंगा, मैं रिकमेंड कर दूंगा। लेकिन प्लीज इस बार वाइस प्रिंसिपल जो हैं वो बहुत स्ट्रिक्ट हुई हुई हैं, वो कह रही हैं जिस बच्चे की अटेंडेंस पूरी नहीं होगी आप उसे बिल्कुल रिकमेंड नहीं करेंगे। आप बताएंगे कि इस बच्चे की अटेंडेंस नहीं है। जिस बच्चे ने अपने टेस्ट परफॉर्म नहीं किए आप बताएंगे कि उसने टेस्ट नहीं दिए, आप उसे रेफर नहीं करेंगे। जिस बच्चे ने मिड टर्म के मार्क्स अच्छे नहीं गेन किए आप बताएंगे कि उसके मार्क्स अच्छे नहीं हैं। तो भाई, और आप रेफर भी नहीं करेंगे उसे, आप उसकी चीज़ें भी नहीं देंगे, आप उसको कोई किसी किस्म का कोई लेटर बना के नहीं देंगे फिजिकल। तो ये बात थोड़ी सी लम्हा फिक्रिया है उन बच्चों के लिए जो आगे यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करेंगे। मैं हरगिज़ नहीं चाहता कि मेरे किसी बच्चे को परेशानी हो, कोई भी टीचर जो है वो उसे रेफ़र करते हुए थोड़ा सा घबराए या वाइस प्रिंसिपल के पास जाए और वाइस प्रिंसिपल मना कर देंगे नहीं जी इनका आप रिकॉर्ड चेक करें। मैं आपसे बड़े अदब से रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ मेक श्योर करें अपनी तमाम क्लासेस में अटेंडेंस को मेक श्योर करें। बहुत सारे बच्चों से मुझे शिकायत है कि वो अकाउंटिंग की क्लास में आ जाते हैं, वो पहली और दूसरी क्लास ले लेते हैं, उसके बाद फिर वो सो जाते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। आप किसी एक क्लास में कोई मजबूरी है, तबीयत ख़राब है, थोड़ी सी डिस्टर्ब है, आप कुछ मसला है खुदा ना खास्ता, चलें जी एक दिन चलता है। लेकिन बाकी क्लासेस में जो अटेंडेंस है ना आपकी, यकीन करें बहुत तकलीफ दे, वो बहुत तकलीफ दे। टीचर का टेम्पो मोराल टूट जाता है, बिल्कुल वो गिर जाता है, वो कहता है किसको पढ़ाऊँ, क्या पढ़ाऊँ, पढ़ना नहीं चाहते बच्चे मुझसे। तो मैं ये सब बातें, ये वाली बातें करनी नहीं थी आपसे, लेकिन बहरहाल वही वाली बात, अपने बच्चों से दिल का हाल बयान नहीं करूँगा तो किससे करूँगा। आप तो मेरे बच्चों की तरह हैं। बस आपसे रिक्वेस्ट है इस सेशन में ज़रा अच्छे से पढ़ लें, मेहनत से पढ़ लें, दिल लगा के पढ़ लें, खूब तैयारी करें और जितना दिमाग मेरा खा सकते हैं, जो थोड़ा बहुत बचा है वो आपके लिए हाजिर है। अपने सवालात की भरमार करें, पूछें जो पूछना है, सीखें जो सीखना है। एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस से स्टार्ट करेंगे। पास्ट जो हमारे टॉपिक्स हैं उसमें हम कुरानदाजी कर लेंगे, एक बैलेटिंग कर लेंगे और डिसाइड कर लेंगे कौन सा टॉपिक रिव्यू करना चाहिए, कौन सा एसएलओ या एक क्विक रिव्यू होना चाहिए। कुछ रिव्यू आपके मिड टर्म से पहले पहले शायद हो जाएगा, बट अगर इमीडिएटली मिड टर्म स्टार्ट होता है आफ्टर फ्यू डेज तो फिर शायद आपका रिव्यू मिड टर्म के बाद शुरू करवाऊं, क्योंकि टाइम हमारे पास इनफ है। हम इंशाल्लाह इस टाइम में बहुत अच्छी प्रिपरेशन कर लेंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। चलिए जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अगर गलत ना हूं तो इतनी तवील छुट्टी के बाद, हाँ, इतनी तवील छुट्टी के बाद अगर मैं गलत ना हूं तो क्वेश्चन 4 हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर रहे थे, अगर किसी को याद हो जी, कोई ऐसा स्टूडेंट जो शेयर करे। जी बिल्कुल, क्वेश्चन 4 हमने बिल्कुल डिस्कस कर लिया था। मैंने आपको समझा भी दिया था कि ये एक ऐसा सवाल है जिसमें हमें कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकालनी थी, और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकाली थी क्या कैलकुलेट किए बगैर, किसी को याद है?
मुझे लिख के भेजेंगे आप लोग, ताकि मुझे पता चले कि आपने मेरे साथ ये सवाल परफॉर्म किया है। हाँ एक्सीलेंट मेरा बेटा, वेरी गुड जी। बाकी लोग अगर शेयर कर लें तो बड़ी अच्छी बात, और अगर सो गए तो कोई बात नहीं भाई, मैंने बातें कर करके अगर आपको सुला दिया है तो कोई बात नहीं। जी अंजिया अब्दुल करीम एक्सीलेंट मेरा बेटा। हरीम वेरी गुड, जबरदस्त। 3 बच्चों ने मुझे अब तक जवाब भेजा। बाकी जो बच्चे जवाब नहीं भेजते कोशिश करें वो भी जवाब लिख के भेजें। सवाल देख लें अगर सवाल देखना चाहते हैं। ये सवाल है क्वेश्चन नंबर 4, और इस क्वेश्चन में डेटा है, और डेटा के बाद रिक्वायर्ड में क्या यूनिक था, मैंने आपको क्या बताया, आप सबको ये दिखाया फॉर्मेट में, कंप्यूटेशन दिखाई कि भाई हम जो कंप्यूटेशन बनाते हैं अभी आपके सामने शो कर देते हैं। जो हम इससे पहले सवाल करते थे, ये हमने क्वेश्चन 1 किया हुआ है अगर आपको याद हो तो। हमने यहाँ ये आपके सामने निकाली हुई है जनाब, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकालते हुए आप देख सकते हैं कि मेरे पास क्या क्या चीज़ें हैं। ओपनिंग, परचेजेस, with the help of these two factors I compute goods available for sale, and after deducting merchandise inventory we have cost of goods sold amount. So my dear students, बात यह है कि cost of goods sold निकलती थी with the help of these 3 factors. Number 1 is opening inventory, number 2 is purchases, and number 3 is merchandise inventory ending. तो अब हमने लास्ट क्लास में, मैं फिर शुक्रगुजार हूँ, लेकिन देखें प्लीज़, मैं चाह रहा हूँ आप सब बच्चे इसमें पार्टिसिपेट करें। मैं रिक्वेस्टिंग अंदाज में कह रहा हूँ, ज़रा प्लीज़ 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 भाई इन्वॉल्व हो जाएं। ये क्वेश्चन 4 हम कर चुके हैं, लेकिन थोड़ा सा याद दिला रहा हूँ आपको। अल्लाह करे आप याद करें, और जिन्होंने जो कहते हैं सर ना हमने किया ना हमने लास्ट क्लास में समझा, तो उनके लिए मैं चंद जुमले अदा कर सकता हूँ, वो मैं कोशिश कर लेता हूँ और फिर मैं आगे की तरफ बढ़ूंगा। बेटा हमने आपको क्वेश्चन 5, 6, 7 एंड 8, नहीं 8 में करवाऊंगा, 5, 6, 7 असाइन किया था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ऐसा ही है? कोई एक्नॉलेज करेगा मेरी बात को, या कुछ और था? मैंने होमवर्क दिया ही नहीं आपको। अच्छा, मुनीबा कहती हैं यस सर, महा कहती हैं नो सर। अब मुनीबा तुम्हें ग्रुप पे बड़ी बातें सुनने को मिलेंगी। अच्छा जी, मासूमा भी कहती हैं नहीं दिया था। चलें जी, आप 2-3 बच्चे कह रहे हैं कि नहीं दिया था, तो ठीक है, एग्री कर लेता हूं मैं आपकी बात से, आपकी बात की बड़ी अहमियत है। ठीक है जी, बिल्कुल मैंने होमवर्क नहीं दिया था, बट क्वेश्चन 1 2 3, क्वेश्चन 1 2 3 के बिल्कुल जैसा ही है क्वेश्चन 5, 6 एंड 7। तो आप इस क्वेश्चन को देख लीजिएगा, और अगर कुछ पूछना चाहे तो पूछिएगा। आज हम क्वेश्चन नंबर 8 अटेम्प्ट करेंगे। ओके मुनीबा, ओके, सही है सही है, ठीक है बेटा। मुनीबा कह रही है मैंने यस दूसरी बात पर बोला था। चलें ठीक है, तो क्वेश्चन 8 अभी हम चंद लम्हों में शुरू करते हैं। मैं आपको जरा थोड़ा सा याद दिला दूं कि क्वेश्चन 4 क्या था, क्योंकि क्वेश्चन 4 थोड़ा सा डिफरेंट था, और मैं आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगा इस पर, बट बताना जरूरी समझता हूं, क्योंकि आउट ऑफ 43 स्टूडेंट्स मुझे 3 to 4 स्टूडेंट्स ने आंसर दिया इस बात का। ठीक है, एहसन भाई ने जवाब दिया है, बिल्कुल एहसन भाई, आपको मैंने काउंट किया हुआ है। एहसन हो गए, महावसीम हो गई, अंजिया अब्दुल करीम हो गई, और हरीम हो गई, और मेरा ख्याल है एक और स्टूडेंट ने भी जवाब दिया है। तो चलें, बहरहाल अब मैं जिसका नाम नहीं ले सका उसके लिए मैं माजरत चाहता हूँ। बाकी बच्चे मेरी बात सुने। क्वेश्चन 4 में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ थी वो ये थी कि उसने सबसे पहले नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड कैलकुलेट करने को कहा था, जो यूनिट्स हमने बेच दिए वो कैलकुलेट करने को कहा था ड्यूरिंग द ईयर। और उसके लिए हमने क्या किया था, हमें सेल की अमाउंट गिवन थी, और एक यूनिट 12 रुपीज़ में बेचा। यूनिफॉर्म प्राइस थी, सेलिंग प्राइस 12 रुपीज़ थी, 7,20,000 रुपीज़ में बेचा था सारा सामान पूरे साल में। हमने सिंपली इसे डिवाइड किया था, और हमारे पास 60,000, इफ आई एम नॉट रॉन्ग वॉज 60,000 यूनिट्स। ये रहा जनाब आपके सामने, राइट। बट थोड़ा सा तेजी से जा रहा हूँ, मैं नहीं चाहता कि आपको बोर करूँ, चीज़ें आपको रिकॉल करवा रहा हूँ, ताकि अगर कहीं कोई चीज़ आप खुदा ना खास्ता
भूल रहे हैं तो आपको याद आ जाए, ठीक है। अच्छा जी, तो एक नज़र ज़रा हम देख लें। ज़ुएब भाई, आपसे मैंने कहा था पढ़ाई से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट बात की थी, आपने मुझे उसके बारे में फ़ीडबैक नहीं दिया, तो आप मुझे क्लास के बाद जो है फ़ीडबैक दीजिएगा, याद से व्हाट्सएप पर रब्ता फरमाइए ज़रा, और जो भी मामलात हैं मुझसे ज़रा बताइएगा, डिस्कस कीजिएगा। बाकी जो है जनाब अली, ठीक है, हम अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं। शुक्रिया बेटा। इलियान साहब, सर बड़े अदब से सर आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, इलियान भाई, मेरे छोटे भाई, मेरे बड़े भाई, मेरे भाई, अब समझ जाओ बस, ये वक्त जो वक्त गुजर रहा है, इस वक्त को यूटिलाइज कर लो राइट वे में, तो इंशाल्लाह जो तुम जिस तरफ तुम जाना चाहते हो, जो तुम्हारी मंजिल है, वो मंजिलें भी तुम पालोगे। लेकिन अगर तुम पढ़ाई को साइड में रखकर अपनी मंजिलों की तरफ जाने की कोशिश करोगे तो कभी नहीं जा सकोगे बेटा, याद रखना मेरी बात। मेरा बेटा, दुनिया में हर चीज़ मिल जाती है जब आपके पास चीज़ें मौजूद हो, जब आपके पास स्टेटस हो, जब आपके पास कोई, अल्लाह से दुआ तो करता है इंसान, लेकिन बात यह है कि मेहनत भी करता है ना साथ साथ। तो बेटा प्लीज़ भाई, पढ़ाई पे बहुत तवज्जो दो। मैं उम्मीद करता हूँ तुम मुझे नाउम्मीद नहीं करोगे। मेरी बात पे फोकस करना, आराम से बैठ के सोचना, जहाँ जो तुम बनना चाहते हो, जिस डायरेक्शन में तुम जाना चाहते हो, जो तुम हासिल करना चाहते हो बेटा, उसके लिए सिर्फ उसे हासिल करने की लगन नहीं होनी चाहिए, उसको हासिल करने के लिए जो क्राइटेरिया होता है ना, उसको मीट करना जरूरी होता है मेरा बेटा, मेरे भाई, मेरे दोस्त। आप मेरे बच्चों की तरह हैं, मेरी बात समझ जाएं। हर बच्चे से कह रहा हूं मैं, जिंदगी में कुछ भी अचीव करना चाहते हैं, कोई बच्चा अपने माँ बाप की खिदमत करना चाहता है तो कैसे करेगा खिदमत? बगैर पढ़े खिदमत कर लेगा? हाँ सर, बस मैं हर वक्त हाथ पैर दबाता रहूंगा उनके। अरे भाई, तुम इतना पढ़ो, इतना पढ़ो, इतना इल्म हासिल करो कि तुम इतना अमाउंट कमा सको, तुम इतना ऐसा कोई बिजनेस कर सको कि उसके बाद तुम इतनी अर्निंग हो तुम्हारी कि तुम पैसों से भी उनकी मदद कर सको, उनकी इबादत में उन्हें असिस्ट कर सको, उनको उनकी हर ख्वाहिश पूरी कर सको। तो बात यह है कि भाई, उन्हीं के पैसों से उनकी खिदमत क्या करनी। हर माँ बाप चाहते हैं, हर टीचर चाहता है कि मेरा बच्चा मुझसे 2 कदम आगे हो, मुझसे 10 कदम आगे हो। बहरहाल, मैं लेक्चर की तरफ पता नहीं क्यों चला जाता हूँ, लेकिन क्या करूँ, बस आप लोगों से मोहब्बत है, प्यार है कि भाई आप लोग अच्छे बच्चे हैं, बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, बहुत तमीज़दार बच्चे हैं, बदतमीज़ नहीं है, बात सुनते हैं। तो उम्मीद है कि आप मेरी बात सुनकर ज़रूर इस पर गौर करेंगे। जी, 60,000 यूनिट्स आ गए, और इसके बाद मेरा बेटा फिर आगे क्या लिखा है, आइए ज़रा सवाल पे आते हैं वापस। सवाल में लिखा है कि चलो जी, यूनिट्स तो बड़ी जल्दी निकाला है बातों बातों में। कहता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालो। अच्छा जी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाल लेते हैं। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकालनी है? डायरेक्टली। ये बात ना बड़ी इंपॉर्टेंट थी, इसी पे तो जोर दिया था, और मैं इस पे ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा वरना बोर हो जाएंगे मेरे बच्चे। वैसे मजे की बात है, 4 बच्चे हैं जिनको जवाब पता है, तो इसका मतलब है कोई तकरीबन 43, 41, 42 स्टूडेंट्स है जो सुनेंगे, जो ये सुनना चाहेंगे, जो ये समझना चाहेंगे कि यहाँ पर क्या हो रहा है। ठीक है। अच्छा जी, अब अगर कोई क्लास से लीव कर जाए तो वो मुझे वापस आके फौरन बताएगा कि जी सर मैं क्लास से लीव कर गया था। ठीक है, क्योंकि मसला ये है कि फिर लोग आराम आराम से उठ उठ के आ रहे होते हैं। तकरीबन 8:30 बज चुके हैं, आधा घंटा हो गया, और अगर अब तक कोई बच्चा मेरी क्लास ज्वाइन नहीं कर सका और अब वो ज्वाइन करेगा तो ये गलत बात है। चलें, तो जी एग्जैक्टली हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यानी बेचे हुए सामान की कीमत मालूम करनी थी, लेकिन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मालूम करने का जब भी तरीका आएगा ना मेरे बच्चों, मेरी बात, मेरे वर्ड्स को ना मार्क कर लो अपने पास, मेरे वर्ड्स को कान खोल के सुन लो। whenever examiner will ask you to compute cost of goods sold, the first way which comes into your mind will be like this। हमेशा ऐसे ही सोचना है, हमेशा, जिंदगी भर। जब भी कभी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, चाहे तुम अपना बैचलर्स कर रहे हो, चाहे तुम बीबीए कर रहे हो, चाहे तुम सीए, आईसीएमए, एसीसीए, पेप्फा, सीएमए, कुछ भी कर रहे हो भाई, किसी भी लेवल पे पढ़ रहे हो, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मालूम करने का पहला तरीका, व्हेनेवर
जब कोई शख्स बात करेगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कंप्यूट करने की, तुम्हारे दिमाग में यही कंप्यूटेशन आएगी, ओपनिंग इन्वेंट्री, परचेजेस, गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। अच्छा, और मजे की बात है, ये परचेजेस तो बहुत शॉर्ट फॉर्म लिखी हुई है हमने, अगर आप याद करें फर्स्ट ईयर में आपने डिटेल पढ़ी है। सर क्या पढ़ी है? परचेजेस में ऐड करते थे ट्रांसपोर्टेशन इन, परचेजेस में से लेस करते थे परचेज रिटर्न। याद आया? यार सिर्फ 3 लोगों को याद आया, पूरी क्लास से मैं बात कर रहा हूँ, 3-4 लोग मुझे बता रहे हैं कि यस सर याद आया। अफसोस, ये तो अच्छी बात नहीं है ना, मतलब आप चलें जी आ गया याद। शुक्रिया भाई जिन बच्चों ने एक्नॉलेज किया, जिन्होंने यस सर लिख के भेजा, मैं थैंकफुल हूँ। यकीन करें आप ये आपका बात करना होता है मुझसे, या आपका लिखना है ना, बेसिकली आपका मुझसे बात करना है। जी सलमान भाई कुछ कहना चाह रहे हैं, प्लीज अगर कुछ कहना चाह रहे हैं सर प्लीज अनम्यूट करके आप बात कर सकते हैं। और प्लीज देखें आप लोगों का बात करने का तरीका, ये कोई बात नहीं बेटा। देखें अशकान साहब, अरीबा, अनमोल, बनीन, बिस्मा, फरवा, बेटा सब बच्चों से मुखातिब हूँ। जो बच्चे मैसेज नहीं करते ना, हसन भाई हो गए, हर्षा हो गई, हुसैन रजा कासमी साहब हो गए, बेटा सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप जब मैसेज करते हैं ना तो मुझे ऐसा लगता है आप मुझसे बात कर रहे हैं, और यही तरीका है इन्वॉल्व होने का क्लास में, और कोई तरीका नहीं है। समझ रहे हैं मेरी बात? मुफद्दल भाई जरा प्लीज सर मैसेज करके बताते रहा करें, जरा अच्छा लगता है। और नूरुल हुदा बेटा प्लीज कोशिश करें, मेरा बेटा सब लोग पार्टिसिपेट करें। समरा बेटा, मेरा बेटा प्लीज कोशिश करें, जितनी ज्यादा पार्टिसिपेशन होगी अच्छा होगा। आप सोएंगे नहीं, आपको नींद नहीं आएगी, आप जागते भी रहेंगे। ओके, तो इस क्वेश्चन 4 में जनाबे अली उसने हमें कहा था कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालो विदाउट कैलकुलेटिंग एंडिंग इन्वेंट्री, और फीफो से और एक बार एवरेज से। बस अब बात जल्दी से मैं खत्म करूंगा। तो हमने कहा था, मुझे अभी भी रिप्लाई नहीं आया है, जिन बच्चों के मैंने नाम लिए ना उनकी तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आया, कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं आई कि यस सर या कुछ। बस सिर्फ मुफद्दल भाई ने मुझे एक्नॉलेज किया है यस सर, बाकी सब बच्चे जो हैं वो चले। बहरहाल इतना समझाने के बावजूद भी अगर मेरी बात की कोई अहमियत नहीं है आपके नज़दीक, जैसे आप बेहतर समझें, जो आपको अच्छा लगे, जो आपका अंदाज हो। इन्वेंट्री, एंडिंग इन्वेंट्री कैलकुलेट किए बगैर, जी शुक्रिया बच्चों, शुक्रिया आपके मैसेज करने का। तो डायरेक्टली विदाउट कैलकुलेटिंग एंडिंग इन्वेंट्री, इसका मतलब एंडिंग इन्वेंट्री नहीं निकालो और डायरेक्ट क्या निकालो? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो सर कैसे मुमकिन है? कहा भाई अगर 60,000 यूनिट्स बेचे हैं तो पहले इस चैप्टर में क्वेश्चन 1 2 3 जब तक पढ़ा, हम बार बार फोकस करते थे उन यूनिट्स को जो हम बेच चुके हैं या जो हमारे पास बचे हैं। जवाब दीजिए, कौन सा यूनिट्स को कंसिडर करते थे? सारिया जवाब दीजिए प्लीज। हम कौन सा यूनिट्स को फोकस करते थे क्वेश्चन नंबर 4 अटेम्प्ट करने से पहले तक? जो यूनिट हमने सोल्ड आउट कर दिए, जो यूनिट हमारे पास से चले गए, या वो यूनिट जो हमारे पास बचे हुए हैं? यूनिट्स एट एंड, यूनिट्स इन हैंड, या यूनिट्स सोल्ड आउट? चलें जी, जिन्होंने जवाब दिया उनका शुक्रिया जी। हमारा फोकस था यूनिट्स जो हमारे पास बचे हुए हैं, यूनिट्स इन हैंड है, सही है, यूनिट रिमेनिंग है, सही है, हमारा फोकस इस पर होता था। बिल्कुल सही फरमाया आपने, ठीक है। अच्छा, मेरा ख्याल है कि लास्ट 10 मिनट्स हैं, मुझे अटेंडेंस भी मार्क करनी है, या चलें नेक्स्ट यूनिट में मार्क कर लूँगा अटेंडेंस, कोई मसला नहीं है। तो बहरहाल अब बात ये कि हमें एंड पर बचे हुए यूनिट्स मालूम करने होते थे, लेकिन हमें इस क्वेश्चन में एंड पर बचे हुए यूनिट्स मालूम करने की ज़रूरत ही नहीं है, ना उनकी कॉस्ट निकालनी है, बल्कि हमें डायरेक्ट निकालनी है जो यूनिट्स हमारे पास से चले गए उनकी कॉस्ट। तो हमारे पास से कितने यूनिट्स गए? हमने सबसे पहला काम यही किया, अगर आप गौर से देखें 60,000 यूनिट्स चलेगा, यूनिट सोल्ड 60,000। तो अब कौन से मेथड से गए? वो कहता है एक बार समझो कौन से मेथड से गए। फीफो। फीफो का मतलब जिन्हें नहीं पता उनके लिए खास तौर पे बोलता हूँ, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो सबसे पहले आए वो सबसे पहले गए।
फर्स्ट इन, जो पहले आए, फर्स्ट आउट, वो पहले चले गए। तो भाई सबसे पहले आपके पास कितने यूनिट थे? तो जवाब आया सर 25,000 यूनिट थे। तो सबसे पहले ये गए होंगे हमारे पास से। फिर उसके बाद कितने गए होंगे? अगस्त में खरीदे हुए गए होंगे 29,000। अच्छा, तो क्या रिक्वायरमेंट फुलफिल हो गई, कंप्लीट हो गई रिक्वायरमेंट? नहीं, अभी कंप्लीट नहीं हुई। अभी सिर्फ कितने यूनिट बिके हैं? अगर इसको टोटल करूं तो ये मेरे पास बनेंगे तकरीबन कितने? 54,000, यही बनेंगे ना 54। जबकि मुझे बेचने कितने हैं टोटल? 60। तो 6,000 मैंने और बेचे अक्टूबर की कैटेगरी में से। सर एक यूनिट की कॉस्ट तो नजर ही नहीं आ रही। एक यूनिट की कॉस्ट बड़ी आराम से निकल आएगी जब हम 2,17,000 को 35 से डिवाइड करेंगे। आप ये देख लो, मैंने इसके लिए एक टेबल बनाया हुआ था, ये रहा 2,17,000 और डिवाइडेड बाय 35, 6.2 ये आंसर आया था। मैंने आपको कैलकुलेट भी करके दिखाया था एक्सेल पर। तो हमारे पास ये यूनिट कॉस्ट है। ये टेबल हमारी सहूलत के लिए था, याद रहे, ये टेबल हमने अपनी सहूलत के लिए बनाया था। ये आ गई आपकी रिक्वायर्ड, ये आ गया आपका रिक्वायर्ड ए के मुताबिक फीफो से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। देखिए गौर कीजिए, 25 ये वाले सबसे पहले बिक गए, 29 ये वाले सबसे पहले बिक गए और 6,000 इसमें से बिक गए। मजे की बात है, यहां लिखा हुआ है उनकी डिस्क्रिप्शन, पर्टिकुलर्स में क्या लिखा हुआ है कि भाई ये कौन से वाले यूनिट्स थे, कितने रुपए वाले यूनिट्स थे, राइट। और फिर जब उनको मल्टीप्लाई करके उनकी अमाउंट मालूम कर ली, टोटल लिख दिया, तो कहा बेसिकली इतने रुपए का सामान हमारे पास से चला गया। 3,36,200 is the amount which we have sold out to customers and at which amount। तो अगर जानना चाहते हो तो हमने इस सामान को 7,20,000 रुपीस में बेचा है। The goods which we purchase at rupees 3,36,200 have been sold out to customer at rupees 7,20,000 rupees, right। आई होप आप सबको मेरी बात जरूर 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 समझ आ रही है। और ये हमारे पास फीफो मेथड था जिससे हमने क्या निकाली है? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड की अमाउंट आपके सामने है। चलें, किसी को कुछ पूछना है? कुछ समझ में आया मैंने क्या बताया है यहाँ पर? कुछ चीज पूछना चाहते हैं? चीजें क्लियर हैं? समझ आ गया? चलें जी, बस चंद लोगों को समझ आ गया, बाकियों को नहीं आया तो पूछ लेना, एक दफा दोबारा बता सकता हूँ मेरे बच्चों, इनकार थोड़ी है बताने से। किन यूनिट्स को फोकस किया हमने सारिया? जो पहले आए थे वही पहले चले गए। आज हम जाने वाले यूनिट्स को फोकस कर रहे हैं। कंपटीशन फॉर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, पहले हम फोकस कर रहे थे कंपटीशन फॉर कॉस्ट ऑफ गुड्स एट एंड, कंपटीशन फॉर कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री, कंपटीशन फॉर कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री बाय फीफो। उसमें हम कह रहे थे हमारे पास 1000 यूनिट्स बचे, 3000 चले गए। आप लोग मेरे साथ अगर मौजूद हैं, थोड़ा सा दिमाग चला लें तो मैं एक छोटी सी बात आपको सेकंड्स में समझा सकता हूं। सेकंड्स में थोड़ा सा गौर कीजिएगा। ये देखें, ये सवाल है क्वेश्चन 1। क्वेश्चन 1 हमने पढ़ चुके हैं। कितने यूनिट थे? 4000। सारा सामान कितने का था? 25,000 का। कितने यूनिट्स एंड पर बचे थे? 1000। अरे 4000 थे, 1000 क्यों बचे? यकीनन हमने कितने यूनिट बेच दिए थे बताओ? लिख के भेजें सब लोग मुझे, ताकि मुझे पता चले आप मेरे साथ हैं, मेरी बात सुन रहे हैं। 3000 बेचे थे। चलें, शुक्रिया जितने लोगों ने लिख के भेजा। अब थोड़ी सी तवज्जो, अगर मैं बचे हुए यूनिट की कॉस्ट निकालूं तो मैं कहता हूं, फीफो कहता है जो पहले आए वो तो पहले जी, शुक्रिया, वो तो चले गए। तो भाई कौन से वाले बचे? जो सबसे जी। रामीन आपके पास क्वेश्चन है तो अनम्यूट करके बोल सकती हैं। जो आखिर में आए वो बचे मेरे पास, है ना, जो आखिर में खरीदे, जो आखिर में लिए। तो एंड पर खरीदे तो 1500 थे, तो क्या पूरे 1500 बचा लूं? नहीं, एंड पर तो बचे ही सिर्फ कितने? 1000। तो 1000 यूनिट्स की कॉस्ट 7 से मल्टीप्लाई करके मैंने 7000 लिखी थी। ये मैं समझा थोड़ी रहा हूं, याद दिला रहा हूं। और रामीन आपने बहुत देर से ज्वाइन किया आज क्लास, ये बात आपको पता है, ठीक है। अच्छा, अब सुनिएगा मेरा अगला जुमला। मैं ये थोड़ी आपको बता रहा था
मैं जो बताने लगा हूं वो सुने, वो सुन के आपको तसल्ली होगी, अच्छा लगेगा। भाई अगर मैं कहूं मेरे पास 25,000 का सामान था, 7,000 का बचा, तो बाकी क्या हुआ? आग लग गई, बाकी मेरे पास से चला गया, सोल्ड आउट हो गया। कितने का चला गया? कितने रुपए का सामान चला गया? फीफो मेथड के तहत अगर पूछूं, 25 का था, 7,000 का बचा, तो 18,000 का मेरे पास से चला गया। अगर आप थोड़ा सा गौर से देखें, ये देखिए फीफो मेथड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 18,000 है। समझ आती है ये बात? ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, आइए मैं आपको वेरीफाई करवाता हूं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड वेरीफाई करवाता हूं। साथ देंगे मेरा? अगर दे सकते हैं तो आइए दीजिए, बताइए। 1000 यूनिट्स अगर बचे तो लाजमी बेचे होंगे कितने? 3000। फीफो कहता है सबसे पहले कौन से बेचे होंगे? बताएं, बताएं सबसे पहले कौन से बेचे? सबसे पहले कौन से बेचे? 3000 तो बेचे ना जो पहले आए। तो सबसे पहले कितने बेचे बताओ? लिखा हुआ है सामने स्क्रीन पे, 500। 5 रुपीज वाले कितने के बने? 2500। कैलकुलेटर पे लिख लिया। फिर और कितने बेचे होंगे? 2000। 6 रुपीज वाले 12,000 के, लिख लिया। इतने रुपए का सामान चला गया। क्या बस 2500 यूनिट बेचे? बताओ, बोलो, क्या 2500 यूनिट्स बेचे हमने सिर्फ? आप सबका जवाब होगा नो सर, 500 और बेचे। किस कैटेगरी में से? 20 तारीख वाली में से। जरा हेल्प कीजिए मेरी, हेल्प कीजिए जी। नूरुल हुदा, कोई क्वेश्चन है तो इत्मीनान से पूछ सकती हैं अनम्यूट करके। ओके जी, पढ़ लिया मैंने रामीन आपका मैसेज। तो 500 ये वाली कैटेगरी के गए यूनिट। 7 रुपीज वाले, जरा अमाउंट तो बताओ कितनी बनेगी? 500 मल्टीप्लाई बाय 7, 3500। सर 1500 है वो। भाई 1500 तो हैं अशकान भाई, लेकिन इसमें से कितने बेचे होंगे हमने? मेरे भाई मेरे दोस्त, इसमें से बेचे कितने होंगे? बेचे, क्योंकि टोटल हमने कितने सोल्ड आउट किए? 3000। 500 ये गए, 2000 ये गए, तो यहां से कितने गए बताओ अशकान? 500 गए ना मेरे भाई, समझ आया? एक मिनट, नूरुल हुदा का सवाल भी पढ़ लो, अशकान को समझ आ गई मेरी बात। नूरुल हुदा कहती है सर लास्ट में तो टोटल ही जाएगा, जाएंगे, कितने सोल्ड हुए, पर आप अलग अलग क्यों करके बता। नूरुल हुदा जरा थोड़ा सा अनम्यूट करके बताएं मुझे प्लीज, मुझे आपकी बात समझ नहीं आई। मैं असल में ना आपको ये सिखाना चाह रहा हूँ कि जो 4000 यूनिट मेरे पास थे जिनकी टोटल कॉस्ट 25,000 थी,